तो रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म जो है उसके बारे में बेसिक बातें आपको बता दी हैं, पढ़ना स्टार्ट करते हैं। रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म, करण फारिया भाई पढ़ो। Registration of a firm means getting the partnership firm registered with the Registrar of Firms. A partnership may be registered with the Registrar of Firms of the area in which any place of business of the firm is situated or proposed to be situated. वेरी गुड, ये पॉइंट डिस्कस, मतलब देखो पढ़ने का यही कारण है, बेसिक बातें जो इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट थी वो बता दी, कुछ ऐसी बातें भी होती हैं जो एक्स्ट्रा हैं तो वो भी आ जाती हैं पढ़ने में कि सर रजिस्ट्रेशन का मतलब होता है गेटिंग द पार्टनरशिप फॉर्म रजिस्टर्ड विद हुम, विद नॉट आरओसी बट विद आरओएफ, रजिस्ट्रार ऑफ फर्म्स, क्योंकि पार्टनरशिप फॉर्म है इसलिए। Partnership may be registered with registrar of firms of the area in which any place of business of the firm is situated or proposed to be situated. सर जैसे मैंने आपको बताया था ना कि कंपनी के केस में बेसिक क्या होता है सर, आरओसी। कहाँ के आरओसी की सर, उस बेसिकली हर स्टेट में एक आरओसी होता है, बताया था आपको। बेसिक स्ट्रक्चर क्या है, हर स्टेट में, राजस्थान में एक होगा, एमपी में एक होगा, गुजरात में एक होगा, बेसिकली हर स्टेट में एक आरओसी। बट कुछ स्टेट्स ऐसे हैं जहां पर दो स्टेट मिला के एक आरओसी रखा जाता है, जैसे कि स्टेट ऑफ पंजाब एंड हरियाणा, दोनों छोटे छोटे हैं ना एरिया में, तो उनको मिला के एक ही आरओसी रख देते हैं। और कुछ स्टेट्स ऐसे हैं जहां पर एक स्टेट में दो आरओसी रखे हुए हैं, जैसे कि तुम्हारा स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, महाराष्ट्र में एक आरओसी तो रखा हुआ है फॉर मुंबई, वहां पर इतने सारे रजिस्ट्रेशन होते हैं, इट इज द फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ इंडिया यार, मुंबई में इतना पैसा जनरेट होता है, घूमता है, ठीक है। और बाकी रेस्ट ऑफ महाराष्ट्र के लिए दूसरा आरओसी रखा हुआ है, ठीक है सर। उसी तरीके से रजिस्ट्रार ऑफ फर्म्स, जिस भी रजिस्ट्रार ऑफ फर्म्स का जुरिस्डिक्शन लगता है, जुरिस्डिक्शन मतलब जिसके अंडर तुम्हारी फर्म आ रही है, किसके अंडर आ रही है सर, मान लो तुम्हारी फर्म राजस्थान में रजिस्टर हो रही है, तो राजस्थान के रजिस्ट्रार ऑफ फर्म्स के साथ में तुम अपनी फर्म को रजिस्टर कराओगे। बात समझ में आ गई? तो सर जहां भी तुम अपना काम धंधा कर रहे हो वहां में से कोई भी एक रजिस्ट्रार ऑफ फर्म्स के पास में तुम अपनी फर्म को रजिस्टर कराओगे कि सर of the area in which any place of business of the firm is situated or proposed to be situated, या जहां खोलना चाह रहे हो वहां के रजिस्ट्रार ऑफ फर्म्स के साथ में करोगे। क्या रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है? नहीं सर, पढ़ ले इसको। The registration of firm is not compulsory under the Partnership Act. It is optional for the partners. ऑप्शनल है, ये पूरा डिटेल में ज्ञान दे दिया आपको। सर कोई खुलते ही रजिस्टर कराना होता है या खुलने के साल डेढ़ साल में रजिस्टर कराना होता है, कोई पर्टिकुलर टाइम है कोई रजिस्ट्रेशन का कि नहीं सर? एनी टाइम, एनी टाइम, खत्म होते समय भी आप रजिस्टर कराना चाहते हो तो कराओ, पढ़ भाई इसको। The registration of a firm may be affected at any time. Section 58. हम्म। Thus, an existing firm may be registered at any time even after the partners have agreed to dissolve the firm. हम्म। But a firm must be a registered firm on the date of institution of a suit. ये बहुत इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है कि सर पार्टनरशिप फर्म को आप रजिस्टर तो कभी भी करा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बट अ फर्म मस्ट बी रजिस्टर्ड फर्म ऑन द डेट ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑफ अ सूट। क्या बोला था मैंने आपको कि सर कोई पार्टनरशिप फर्म है, वो यदि किसी थर्ड पार्टी पे केस ठोकना चाह रही है तो वो तभी ठोक पाएगी, केस तभी फाइल कर पाएगी जब ये फर्म रजिस्ट्रार ऑफ फर्म्स के साथ में रजिस्टर हुई हुई है, तभी केस ठोक पाएगी इस पे, अदरवाइज केस एंटरटेनेबल नहीं होगा इनटू द कोर्ट ऑफ लॉ। सर ऐसा नहीं हो सकता कि इन्होंने चारों पार्टनर्स ने मिलके रजिस्ट्रार ऑफ फर्म में एप्लीकेशन लगा दी रजिस्ट्रेशन के लिए, एप्लीकेशन तो लगा दी, एप्लीकेशन इज पेंडिंग रजिस्ट्रेशन, अभी तक रजिस्ट्रेशन कंप्लीट नहीं हुआ है, एप्लीकेशन इज पेंडिंग रजिस्ट्रेशन, और पेंडिंग रजिस्ट्रेशन में ही मिस्टर एक्स पे केस ठोक दिया कि अभी तक रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में डाल दिया है, कंप्लीट नहीं हुआ है, लेकिन मिस्टर एक्स पे हम केस ठोक रहे हैं, कोर्ट तब भी भगा देगा आपको। तो क्या जरूरी बात है, जिस डेट को आप मिस्टर एक्स पे केस ठोक रहे हो ना, उस डेट को आपकी फर्म रजिस्टर्ड होनी चाहिए। पेंडिंग रजिस्ट्रेशन सूट कैनॉट बी फाइल्ड, यदि फाइल किया है तो कोई मतलब नहीं उस सूट का।
वो उड़ जाएगा पहली तारीख को ही केस में। बात समझ में आ गई? बोलिए हाँ या ना। ये इस पे है ना, क्वेश्चन आ जाते हैं इन छोटे छोटे पॉइंट्स पे। और अब तो पिछली 2 बार से जिस तरीके के पेपर्स आने लग गए हैं, यदि तुमने इन छोटी छोटी बातों का ध्यान नहीं रखा तो है ना, भगवान ही मालिक हो जाएगा यार फिर। ठीक है, इसलिए हमको एक एक वर्ड को बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से देख देख के पढ़ना है। ठीक है, चलिए। तो बट फर्म, इसके आगे और भी चीज है, वो तब बताऊंगा जब आगे टेक्स्ट में लिखा हुआ आएगा। पूरी बात नहीं है ये। बट अ फर्म मस्ट बी रजिस्टर्ड फर्म ऑन द डेट ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑफ द सूट। पेंडिंग रजिस्ट्रेशन यू कैनॉट फाइल, द पार्टनरशिप फर्म कैनॉट फाइल अ सूट। रजिस्ट्रेशन कब कंप्लीट होता है? व्हेन द रजिस्ट्रेशन इज सेड टू बी कंप्लीट। 1 मिनट रुकना। ये पॉइंट जो है ना बेटा, यहां से लेके यहां तक इसको हटा देना। यहां से लेके यहां तक इसको हटा देना। ये 3 लाइंस तुम्हारे प्रिंटेड नोट्स में से प्लीज हटा देना। ठीक है, केवल यहीं तक रखेंगे अपन। पढ़ भाई, व्हेन द रजिस्ट्रेशन इज कंप्लीट। When the registrar is satisfied that the provisions of Section 58 have been duly complied with, he shall record an entry of the statement in a register called the Registrar of Firms, and shall file the statement. Then he shall issue a certificate of registration. देखो, तो व्हेन इज द रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कि सर, जब आपने एप्लीकेशन फाइल करी रजिस्ट्रार के साथ में, चारों पार्टनर्स या 2 पार्टनर्स या जितने भी मिलके लोगों ने खोली थी, उन्होंने उस एरिया के रजिस्ट्रार ऑफ फर्म्स के साथ में एप्लीकेशन फाइल करी जिस एरिया में उनका धंधा था। तो सर वहां के रजिस्ट्रार ऑफ फर्म्स ने देखा उस एप्लीकेशन को, सेटिस्फाई हुआ कि सर जो भी प्रोविजंस थे इस सेक्शन के वो सारे सेटिस्फाई हो रहे हैं, दे हैव बीन ड्यूली कंप्लाइड विद, उन सब के साथ में कंप्लायंस हो गया है। ही शैल रिकॉर्ड एन एंट्री ऑफ द स्टेटमेंट इन अ रजिस्टर कॉल्ड द रजिस्टर ऑफ फर्म्स। क्यों बोला जाता है रजिस्ट्रार ऑफ फर्म्स? आरओएफ क्यों बोला जाता है रजिस्ट्रार ऑफ फर्म्स? सर इसलिए बोला जाता है क्योंकि वो एक रजिस्टर मेंटेन करता है। किस चीज का रजिस्टर? सर क्रोनोलॉजिकल डेट वाइज ऑर्डर में, कि सर इतनी तारीख को ये वाली फर्म मेरे साथ में रजिस्टर हुई है, जिसके पार्टनर हैं, सारी डिटेल्स नोट करता है। तो चूंकि वो एक रजिस्टर मेंटेन कर रहा है पार्टनरशिप फर्म्स का, इसीलिए तो उसको रजिस्ट्रार ऑफ फर्म्स बोलते हैं, कि वो रजिस्टर मेंटेन करके, रजिस्ट्रार जो इस रजिस्टर में एंट्री कर देता है। अब तो सब इलेक्ट्रॉनिक हो गया, कहने की बात है कि कोई फिजिकल रजिस्टर मेंटेन होता है, बट वो फर्म को रजिस्टर करने का काम कर रहा है इनटू द रजिस्टर ऑफ फर्म्स, इसलिए वो रजिस्ट्रार ऑफ फर्म्स है। कनेक्शन समझ में आ गया? यस सर। तो सर जब वो सेटिस्फाई हो जाएगा, तब वो रिकॉर्ड करेगा एंट्री ऑफ स्टेटमेंट इन द रजिस्टर कॉल्ड द रजिस्टर ऑफ फर्म्स, एंड शेल फाइल द स्टेटमेंट। उससे रिलेटेड जो भी स्टेटमेंट है वो फाइल करेगा। देन ही शेल इशू ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। तो इसी जैसे रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज कौन सा सर्टिफिकेट इशू करता था कंपनी को रजिस्टर करने पे, कि सर ये सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन इशू करता था कि आज ये नया पर्सन जन्म गया है। उसी तरीके से रजिस्ट्रार ऑफ फर्म्स भी आपको एक सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन इशू करेगा कि आज से इतनी तारीख को आपकी फर्म जिसका नाम ये है वो आज रजिस्टर कर दी गई है। ठीक है, उसी तरीके से यहाँ भी आपको एक सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन इशू किया जाएगा। ठीक है, क्या ये बात समझ में आ गई कि सर तब रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हुआ हुआ माना जाएगा? ठीक है, अब बाकी का अपन कल करते हैं कि सर प्रोसीजर क्या है रजिस्ट्रेशन का, कि सर एप्लीकेशन जो है वो कैसे लगाएंगे, उसमें क्या क्या डिटेल मेंशन होनी चाहिए, क्या प्रोसीजर है। ठीक है सर, ये पूरी डिटेल अपन कल देखते हैं। फिर आता है मेन क्वेश्चन, व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ नॉन रजिस्ट्रेशन, कि सर पार्टनरशिप हम रजिस्टर नहीं कराई तो क्या क्या काम नहीं कर पाओगे, कि सर ये 4 काम नहीं कर पाएंगे। लेकिन पार्टनरशिप फॉर्म रजिस्टर नहीं भी है तो भी हम ये 4 काम तो कर ही लेंगे, भले ही हम रजिस्टर्ड नहीं भी हो रहा है। इतना सा है, कल रजिस्ट्रेशन खत्म करके डिसोल्यूशन की तरफ आगे बढ़ जाएंगे। बहुत अच्छा टॉपिक है ये अपना
चैप्टर नंबर 3 एग्जामिनर का वन ऑफ द फेवरेट चैप्टर्स होता है, इसमें से क्वेश्चन आते ही आते हैं, कंपल्सरीली आते हैं, ये बात मान के चलना, ठीक है। बहुत ध्यान से पढ़ना है भैया इस चैप्टर को। चलिए मिलते हैं कल। बाय सिद्धार्थ जी। ओके जी, बाय बाय।